बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड भगवान जो करते हैं सोच समझ के ही करते हैं, चाहे जो होए, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। पहले के आदमी कुछ भी काम करते थे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, ऐसे नहीं बिना कारण के कोई काम नहीं करते थे। लेकिन अब आज के लोग कोई कारण सोचते ही ना है, जो मन में आया वो कर दिया। अपने मन के विचार लोग सोच विचार के कुछ नहीं करते, उनको कुछ पता भी नहीं है कि हमें करना है क्या नहीं करना है। अपने मन से ही जो बोल दिया सो बोल दिया। अब देखो अब रामचंद्र जी वनवास जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, द्वार पे आ गए हैं। हो श्री रामचंद्र भगवान की जय। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देख लोग वीर हाँ दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समूझाए, बेप्रबुंद रघुबीर बुलाई। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी और वशिष्ठ जी दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विहार की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहा करके सबको समझाया और फिर श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। जैसे अब आजकल लोग कहीं जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, मतलब कहीं भी कोई भी जाता है अच्छे काम के लिए या कहीं भी जाते हैं तो पहले जैसे घर में पूजा पाठ होती है या ब्राह्मणों को खिलाते हैं। कोई भी अच्छा कार्य होता है, जैसे अखंड रामायण या भागवत या जो भी जैसा भी जिसके सामर्थ्य होता है वैसा वो करता है और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके फिर वो जाता है। कि मतलब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए और तुम भी खुश हो जाओ कि हाँ वो वहाँ गए थे तो वहाँ से आए हैं। तो उनको दान दक्षिणा जो भी यथाशक्ति जिसको भी दिया जाता है ऐसे दे करके लोग जाते हैं अभी भी, और आते हैं तो भी भंडारा करते हैं, कथा करते हैं और जाते हैं भी। ऐसे ही रामचंद्र जी जब जाने लगे तो उन्होंने एक ब्राह्मण की मंडली को बुलाया, जिसमें साधु संत कुछ ब्राह्मण कुछ पंडित आए हुए हैं। तो उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा देना है और उनके आँखों में ये देखना है कि हाँ वो संतुष्ट हो गए हैं। ऐसा करके के गुरु सन कही बरसासन दीन्हे, आदर दान विनय बसेरीन्ही। जजक दान मन संतोष स्मृति, पुनीत प्रेम परितोषे। अब उनको दान दे करके गुरु जी से कह रहे हैं उन सब एक वर्ष मतलब उनके वर्षा का 1 वर्ष का राशन जो होता है वो उनको भोजन दे दीजिए और आदर दान तथा विनय से उनकी वर्षा में कर दीजिए कि अगर वर्षा हो कहीं भी उनकी सारी व्यवस्था उनकी करो। और याचिकाओं को दान और मन से दान करना और दे करके संतुष्ट कियो, मतलब उनको एकदम संतुष्ट कर दो कि हाँ वो संतुष्ट हो गए हैं। और मित्रों को हमारे मित्र जो हैं उनको भी बुलाओ, वो भी एकदम संतुष्ट हो जाएं। फिर हम आगे जाते हैं और दास बोलाई, बहोरी गुरही सौंपी बोली कर जोरी। सब के सार संभारी गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर जो दासियों को बुला करके उन्हें गुरु जी को सौंप कर,
मतलब दास दासियों को बुलाया और गुरु जी को सौंप दिया। गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़ करके बोले, हे गुरु गोसाई, इन सबकी माता पिता के सम्मान रस संभार देख रेख करते रहियो। मतलब इनके माता पिता, इनको तो चलो दान दे दो, लेकिन इनकी जो हमारी प्रजा है, इनके कभी दुख नहीं होना चाहिए। ये मैं गुरुजी आपको मैं सौंप रहा हूँ, गुरुजी मैं सौंप रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मतलब इनके माता पिता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं था तो मैंने अभी तक के इनको कोई कष्ट नहीं दिया। अब भले ही भरत राजगद्दी पाएंगे, लेकिन अब उसके मन में क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से तो आपको सौंप कर ही जाना पड़ेगा ना। तो सौंप कर जा रहे हैं। बारहि बार जोरि जुग पानी, कहत राम सब सनमिद बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जे गिते रहे भुआ सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़ करके सबसे कोमलवाणी से कह रहे हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही है लोग हैं जो जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी हैं। मतलब हमारे जो सुखकारी हैं, जो राज्य के लिए भला चाहते हैं, वो कभी हमारे राज्य के लिए अनुचित बात नहीं कहेंगे। और हमारे ना रहने पे, मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कोई उत्पात नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारे पिता राजा साहब को दिक्कत हो। ऐसे ही हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, मातु सकल मोर बिरहा, जे ही न हो ही दुख दीन्हा। सोई उपाय तुम कहो सब, पूरी जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्ववासियों, सज्जनों, और आप लोग सब वही हो और करियोगा जिससे मेरे सब माताएं मेरे बिहार के दुख से दुखी ना हो। मतलब आप लोग ऐसा कुछ मत करियो जो हमारे जाने से और हमारे माता पिता को दुखी होना पड़े। आप लोग ऐसा करियो कि कुछ ऐसा उचित मत करियो जो प्रजा, जो हमारे राजमहल में हमारी माताएं जो हैं वो दुखी हो जाएं। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरुपद पद्म हरषि सिंह नावा। नव गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर के गुरु के चरणों में सिर नवाए। फिर श्री गणेश जी, पार्वती जी और कैलाश पर्वत कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद लेकर के श्री रघुनाथ जी चले। मतलब इतना सब कर करके उसके बाद में पहले गणेश जी की वंदना की और उसके बाद में गुरु की वंदना की और फिर माता पार्वती और कैलाशपति महादेव जी की वंदना की, प्रार्थना किया और उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद वन को श्री रामचंद्र जी चल दिए। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवधि अधि, अति शोक हर्ष विषाद विवास सुरलोको। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया और नगर का अनंतर हाहाकार हो गया। सुनो,
नहीं जाता। मतलब जब श्री रामचंद्र जी चल दिए तब चारों तरफ एकदम हाहाकार होने लगा और बहुत जोर जोर से मतलब संकट का वो दिखाई देने लगा। पूरी प्रजा एकदम दुखी हो गई और लड़े में बुरे शकुनी होने लगे। मतलब बुरे बुरे सगुन, बुरे बुरे शकुनी होने लगे। अयोध्या में अत्यंत अत्यंत शोक छा गया। मतलब अयोध्या में इतना दुख छा गया सब चारों तरफ से कि क्या इतना बयान नहीं कर सकते हैं। इतना शोक छा गया। देवलोक में सब हर से और विषाद दोनों के वर्ष में हो गए। देवलोक में भी, धरती पर भी और देवलोक में भी बहुत सारा शोक हो गया, हर्ष हो गया। और अब राक्षसों का नाश होगा। अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण होगा। मतलब अयोध्यावासी जो हैं इनके कारण ये शोक कर रहे हैं, इनके कारण ही अब राक्षसों का नाश होगा। गई मूर्छ तब भूपति जागे, बोली सुमंत कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लागी रहत तन माई। मूर्छित इधर जब राजा दशरथ जी का मूर्छित दूर हुआ तो वह राजा जाके और सुमंत को बुला करके ऐसा कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी से हमारे बेटा, हमारे पुत्र श्री रामचंद्र वन को चले गए। अब ये इस तरह जब उनकी मूर्छा दूरी हुई तब कह रहे हैं कि मतलब वो वन को चले गए क्या, पर मेरे प्रणाम नहीं जा रहे हैं। मतलब मेरे प्राण तो नहीं जा रहे हैं। रामचंद्र जी तो चले गए वन को, लेकिन मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं अभी जीवित क्यों हूँ। वो इस तरह कह रहे हैं। जानने से किसी सुख के लिए शरीर में टिका लग रहा है कि और कुछ सुख मिलने वाला है। अभी इतना कुछ मिला है, अभी और कुछ मिलने वाला है, इसलिए मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। अब मतलब अभी भी इनका भी अटका हुआ कि अभी भी शायद लौट आए। दशरथ जी को अभी भी लग रहा है कि वो शायद अब गए हैं लेकिन लौट आएंगे, इसलिए उनके प्राण अटके हुए, उनको ऐसा लग रहा है। एही ते कवन व्यर्थ बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु पाना। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, ले रात संग सखा तुमहु जाहू। इससे अधिक बलवान और कौन सी व्यथा होगी। मतलब इससे और जो इतनी बड़ी मुझे दुख मिला है, इस दुख से भी ज़्यादा दुख मुझे मिलने वाला है क्या। दुखों को तो पाकर प्राण शरीर को छोड़ेगा नहीं। ये जो दुख है इसको पाकर के मेरा शरीर जो है ये प्राण को छोड़ेगा नहीं। धीरज धर करके राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर के श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। अब इतना दुख पा करके भी कह रहे हैं, मतलब सुमंत जी से कह रहे हैं कि हे सखा तुम अभी जाओ। अब तो एक बार उनका हो गया कि चलो वन को चले गए हैं, अभी जाओ और उनको उनके श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। वहाँ वन में सारी व्यवस्था करके आओ। वहाँ जाओ और सारी व्यवस्था करके आओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी रथ। चढ़ाई देकर आए बन, फिरे हो गए दिन चारी। अब अत्यंत सुकुमार
मतलब हमारे जो पुत्र हैं बहुत कोमल शरीर के हैं, सुकुमार हैं, और सुकुमारी जानकी रथ में चढ़कर वन को दिखा लाओ और 4 दिन के बाद लौट आना। मतलब उनके 14 बरस तुम्हारे 4 दिन के बराबर होंगे। तुम उनको रथ पर बिठाओ और श्री रामचंद्र जी को और जानकी को और लक्ष्मण को, मतलब इन तीनों को बैठा करके और पूरे जंगल में घुमा लाओ और 4 दिन में तुम लौट आना। क्योंकि उनका हो गया, समझ लो उनका हो गया, वनवास घूम के आ गए। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो 14 बरस के लिए गए, ये थोड़ी ना कि 1 दिन में ही लौट आएंगे, 4 दिन में लौट आएंगे। लौट आओ। ऐसा करके तब सुमंत जी रथ लेकर के और वहाँ गए हैं। जो नाही फिर ही धीर 2 भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम्हें भी नहीं कहो कर जोरी, फिर ही पाभो मिथले सकी हो सौरी। यह यदि धैर्यवन दोनों भाई न लौटे तो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की प्राण के सच्चे और दृढ़ सत्य नियमों का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़ करके विनती करना। मतलब अगर वो ना लौटें, श्री रामचंद्र जी ना लौटें, तो उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दो। मतलब अगर वो राम ना लौटे कोई बात नहीं, लेकिन जनक कुमारी सीता को तो लौटा दीजिए। जब सिए कनन देख ढेराई, कहो मोरे सिख आवस पाई। सास ससुर वस कहो संदेशु, पुत्र फिरी बन बहुत क्लेशु। जब सीता वन को देखकर डर जाए, तब मौका पाकर के मेरी यह सीख उनसे कह देना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चली आओ, वन में बहुत क्लेश है। मतलब अगर सीता वन में देख करके कोई चीज़ अगर डर जाए तो उनको ये सीख देना कि एक बार वन में अब तो चली गई है, लेकिन अब वापस आ जाए। इससे बड़े बड़े भयानक हैं, अभी तो ये कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े भयानक क्लेश मिलेंगे तुम्हें वन में, तो मत जाओ कन। पितृ पीतु गृह कबहु ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि कहो पाए भारी, फिर ही न तो प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। मतलब जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। कभी तुम अपने पिता के यहाँ चले जाना और कभी तुम हमारे यहाँ रह जाना, और तो कहीं जहाँ तुम्हारी इच्छा होगी वहाँ रहना, लेकिन अब तुम लौट आओ। बहुत समझा रहे हैं, लेकिन कहाँ सीता माता कहाँ मानने वाली। यह सीता लौट आए तो प्राणों को सराह देना, नहीं तो नाहित मोर मनोह परिणामा। कछु नवसहि भय विधि बामा, अस कहे मोर चित बार महिराऊं। राम लखन से अग्नि देखाऊं, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। अगर सीता भी नहीं लौटेगी तो अंत में तो मेरा मरण निश्चित है। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता है। अगर विधाता विपरीत हो जाए तो किसी के बस नहीं होता। तो अब
अगर ये भी नहीं लौटेंगे तो मेरा तो मरण निश्चित है। बस राम लक्ष्मण और सीता को ला करके दिखाओ, ऐसा कहा करके राजा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। मतलब इतना कह करके कि तुम कुछ भी करो, कि तुम कुछ भी करो, लेकिन राम लक्ष्मण सीता को तुम लेकर के आओ। पाई रजय सुनाहि सियनाथू अति बेग बनाई, गयो जाऊं बहन सिय रहित हो दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पा करके सिर नवा करके और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहीं गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। मतलब इतना पा करके संदेश सुन करके श्री राम सुमंत जो हैं, सुमंत जी वो दौड़ करके रथ पे बैठे, रथ को घोड़ा से जुड़वा करके और रथ पे बैठे, और जहाँ वो दोनों भाई राम लक्ष्मण सीता थे वहाँ जा कर के पहुँच गए। और वहाँ जा कर के पहुँचे हैं। अब देखो आगे कल का दोहा बताएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पहले के ज़माने में था कि मतलब बहू अपनी बेटी समान लोग मानते थे, बहू को जो अपनी बेटी के समान मानते थे। कोई ये नहीं कहते थे कि मतलब ये हमारी बहू है, इसको नौकरानी बनाओ। आजकल क्या है, बहुत लोगों के मन में विचार बहुत अलग सा आ गया है। अगर बहू आ गई है तो कई लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने मतलब जो ससुर जो होते हैं, ससुर को घर से बाहर कर देते हैं। सारा गुण अभी बूढ़ा हो, अभी ससुर तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन नहीं, उनकी आदत है। कई ऐसी सास हैं, कई ऐसी सास, मैंने सास सुना है, कई ऐसी सास हैं जो अब से अपने पति पे ही मतलब सारे इल्ज़ाम ठोक देती हैं कि इन्हीं की वजह से ये इनको अगर क्या किसी के मन में इतना बड़ा विचार थोड़ी ना आएगा। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई विचार आएगा, कोई भी हो, कोई भी अगर ससुर है तो इतना बड़ा गंदा विचार किसी के नहीं आता। लेकिन जो कोई सास ऐसी हैं जो मतलब उनके गंदे विचार बहुत बेधड़क हो जाते हैं, उनको घर से भेज देंगे, उनको भाई तुम हमारे घर मत रहो, ये है वो है, तुम बात करते हो देख दो। अरे तुम दूसरों की बुद्धि छोड़ो, अपनी बुद्धि समाचो पहले। तुम दूसरों की बुद्धि लेकर के घूम रहे हो क्या ज़िंदगी में? अब क्या कोई अपने बहू बेटे के बच्चे के समान को ऐसा कोई गंदा सोच सकता है? तुम कहने वाले बहुत हो। हमारे रिश्तेदारी में ऐसे बहुत लोग हैं, दुष्ट प्रकृति के आदमी हो गए, समझ नहीं आता उनको। क्या कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा गलत काम करता है? लेकिन नहीं, वो अपने पति को ही भेज दिया। अरे धन के चक्कर में तुम अपने बच्चे को भेज दिया, बहू को भेज दिया, भाई जाओ तुमने शादी क्यों किया था? जब तुम्हें खाना नहीं देना था, तुम्हें अगर पता था कि मेरा बेटा है, मेरी बहू आएगी, और ये क्या ससुर कहाँ भाग जाएंगे, सास कहाँ चली जाएगी? तुम कैसी सास हो? तुम अगर दूसरे के बारे में ऐसा सोच रहे हो तो क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो कि दूसरों के बारे में ही सोच रहे हो। अरे अपने को संस्कार दो, तुम दूसरे को संस्कार देने वाले होते कौन हो? पहले अपना मन का विचार, अपना मन साफ रखो, उसके बाद में दूसरे को बताओ कि हाँ ये गलत है, ये क्या है। किसी को देखा नहीं, सोचा नहीं, बिना सोचे विचारे जो मर्जी कह दिया, कोई ये थोड़ी ना है। लेकिन नहीं, विचार आजकल लोगों का है ही है ऐसा, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। कहा सुना माफ़ करना। कोई अगर किसी के मन को ठेस पहुँचे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आजकल जो समाज है, समाज कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के बारे में ही ऐसा सोचते हैं। क्या तुम्हारे साथ 30 साल 40 साल रहे हैं तो क्या वो इतने गंदे हो गए हैं कि दूसरों पर ऐसे नज़र डालने लगेंगे? लेकिन नहीं, उनकी आदत हो गई है एक दूसरे पे शक करने का। तो ये शक विचार हटाओ और सब लोग खुशी मन से रहो। एक परिवार एक साथ रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।